आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, उसमें हम देखेंगे लो कॉपर अलॉयज़। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पीछे तक जो है वो बता दिया था। आप जो है वो डेंडलमेंट डिटेल्स की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो फर्स्ट वाली है उसका लिंक अवेलेबल है, आप वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, सो लो कॉपर एलाइज आ जाता है। लो कॉपर एलाइज मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है कॉपर कंटेंट जो है वो कम होता है 6% से। ठीक है, उसके बाद लो कॉपर एलाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी कंपोजिशन जो है पता होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और कंपोजिशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा किया जाए कि जो कंपोजिशन है वो फिलिप्स वाली याद कर लें। ठीक है, जो कि फ्लिक्स पे टेबल्स पे लिखी हुई है। ठीक है, वो कर लें आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें देन नेक्स्ट आ जाता है जो लो कॉपर एलाइज में की सप्लाइड होती हैं एज अ लेथ कट अलॉयज़। ठीक है, स्फेरिकल अलॉयज़ वगैरह आ जाते हैं। जो सेटिंग रिएक्शन है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें आपको बता देती हूँ कि इसमें हम लोगों ने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। जो हमारे पास सेटिंग रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग अलॉय पाउडर जो है उसको मर्करी के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन का पता होता है कि मिक्स करना। ठीक है, तो मिक्स करते हैं तो सिल्वर टिन जो है वो हमारे पास बनता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो उसके डिसॉल्व हो जाते हैं मर्करी में। ठीक है, और फिर मर्करी जो है वो डिफ्यूज़ होती है और स्टार्ट रिएक्टिंग, ठीक है, विद द सिल्वर एंड टिन एंड फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स ऑफ द सिल्वर मर्करी, यानी कि Ag2 Ag3 जो है, यानी कि हमारे पास सिल्वर मर्करी के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ टिन मर्करी कंपाउंड्स यानी कि SN8 Hg जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखी। इसका ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखें जो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाले फेजेस, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इनके केमिकल फार्मूलाज, इनके सिंबल्स, इनके फेजेस, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देखें Ag3SN लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिल्वर और टिन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गैमा फेज आ जाती है। ठीक है, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है, गैमा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है इसके फेजेस को भी लिख के सिंबल्स को इसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सॉरी आ जाता है कि सिल्वर टिन कंपाउंड्स जो हैं अनरिएक्टेड अलॉय पाउडर इज नोन एज द गैमा फेज। ठीक है, और हमारे पास मर्करी कंपाउंड जिसका बनेगा उसको हम लोग गैमा 1 फेज कहेंगे और टिन मर्करी कंपाउंड जो उसका हम गैमा 2 फेज कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास गैमा 1 फेज होती है, ठीक है, वो हमारे पास तो ये गैमा फेज होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद वो अनरिएक्टेड, इसमें ये वाली चीज़ें जो है आपको याद रखना ज़रूरी है कि गैमा फेज का आपको मैंने क्या केमिकल सिंबल जो है वो आपने याद रखना है, यानी कि केमिकल इसको आपने याद रखना है, केमिकल से और सिंबल भी इसका याद हो गया। ठीक है, तो इसको आपने लिखा है हमारे पास अनरिएक्टेड आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, एंड फॉर्म्स 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेट अमेलगम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो हमारे पास गैमा फेज आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने MCQ पार्ट से याद रखनी है और रिएक्शन इसका जो है वो SCQ में सेटिंग रिएक्शन में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आपका टेस्ट वगैरह है ज़रूर पूछा जाएगा, इसको हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद इसका आपने रिएक्शन बना देना और ये जो लाइन्स लिखी थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये टेबल आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए, इससे आपके MCQs आएंगे, SCQs आएंगे, कभी वाइवा में भी कुछ टीचर्स पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको जो वो ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन आपने जो चीज़ याद रखनी है, उसके बाद ये जो नीचे डायग्राम बनी है इसको बेशक वैसे देख लीजिएगा, लेकिन जो नेक्स्ट पे हमारे पास आता है इसको बस एकदम पढ़ लेना। ठीक है, उसका हाई कॉपर लाइज जो है मैंने आपको लो कॉपर लाई और हाई कॉपर लाई में डिफरेंस जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाई कॉपर लाइज आ जाते हैं। हाई कॉपर लाइज हमारे पास यानी कि हमारे पास जो कॉपर कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा होगा 6% से। ठीक है, तो हमारे पास ये आपने देख लेना। उसके बाद ये क्या इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो अगर हम लोग देखेंगे इसके तो वो हमारे पास क्या जाते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंप्रूव करता है, रेजिस्टेंस टू क्वेरिंग होता है एंड बेटर इसकी मार्जिनल इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स, उसके बाद मैंने आपको कहा था इन दोनों इसके 2 टाइप्स हैं, इनके दरमियान में भी अच्छा डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो एडमिक्स्ड अलॉय पाउडर्स आ जाते हैं, इसके डिफरेंस पॉइंट्स अपने के से याद रखते हैं। लाइक इसमें पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मिक्स में देखा जाए तो हमारे पास पहले क्या है, मिक्सिंग 1 पार्ट सिल्वर कॉपर एरोडेक्टिक लॉय आ जाते हैं। ठीक है, हाई कॉपर स्पेरिकल पार्टिकल्स। ठीक है, विद 2 पार्ट्स सिल्वर टिनोलाइज लो कॉपर लेथ कट पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूटेक्टिक अलाई जो है इसका आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि एग्जिबिट करती है कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी। सिल्वर कॉपर फेज जो है एग्जिबिट अ यूटेक्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो यूटेक्टिक अलाई है इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे जो हमारे पास अलाइवल चैप्टर्स आएंगे उनमें भी इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं, यहाँ पे इनको बेशक इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसकी जो 3 रीजंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए।
ईच पार्टिकल हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन, कंटेन्स 30 to 55% ऑफ द स्पेरिकल पाउडर्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा एडमिस्ट अलॉय पाउडर जो है इसको हम लोग डिस्पर्स फेस अलॉय भी कहते हैं। इसकी टाइप्स देखी जाएँ, ठीक है। एडमिक्स्ड अलॉय की 2 टाइप्स होती हैं, एक रेगुलर होती है, एक इरेगुलर होती है, आप कह सकते हैं कन्वेक्शन या यूनिक कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो रेगुलर है कंटेन्स इरेगुलर एंड स्पेरिकल अलॉयज पार्टिकल्स कंटेन कर रहे होते हैं, और जो यूनिक कंपोजिशन है उसमें भी इरेगुलर स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, ठीक है। उसमें डिफरेंट कंपोजिशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन करनी है आपने। कंपोजिशन का जो टेबल बना हुआ है ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। सेटिंग रिएक्शन ही जो है वो इन दोनों का पूछा जाता है, लो कॉपर लाइका एंड लो कॉपर लाइका और हाई कॉपर लाइज जो है इनका आपको सेटिंग रिएक्शन जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास पेपर की बुक में भी आया है, आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से याद करें तो ये चीज़ आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, इसका सेटिंग रिएक्शन आ जाएगा। जैसे मैंने ये दिखा इनिशियल फेज़ होती है, इसकी सेकेंडरी फेज़ होती है, आप ये चीज़ भी इसकी याद कर सकते हैं और यहाँ से एक दफ़ा इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये सारा बेशक आप ना भी करें, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद आपसे सिंगल कंपोजिशन अलॉयज, ठीक है। इसकी जैसे कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स इसके देखे जाए तो सिंगल कंपोजिशन अलॉय जो है टाइप है हाई कॉपर अलॉयज की, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं अलॉय पाउडर हैज़ द सेम कंपोजिशन होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद इनके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 5 to 40 माइक्रोमीटर होता है। इनको हम लोग सिंगल कंपोजिशन भी कहते हैं, यूनिक कंपोजिशन भी कहते हैं एंड नॉन गैमा 2 फेज भी कहते हैं। उसके बाद इसकी कंपोजिशन आ जाती है। इनके अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए सिंगल और एडमिक्स में तो आप ये वाले 3-4 पॉइंट्स इसके ये वाले और इसके जो मैंने स्टार्ट में ये देखें इसके इससे उससे ही रिलेट करके 8 पॉइंट्स बताए थे, तो ये आप इसके पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सेटिंग रिएक्शन बता सकते हैं। ये वाले पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनिशियली गैमा 1 फेज इसमें बनती है जो कि लिटर कॉपर में डिसॉल्व होती है इन मर्क्यूरी, ठीक है। और पार्टिकल्स जो है वो लार्जर होते हैं, ठीक है, देन द ईटा फेज क्रिस्टल्स ऑफ एडमिक्स्ड अलॉयज, ठीक है। उसके बाद आप 9th पॉइंट जो इसका सेटिंग रिएक्शन लिख सकते हैं। सेटिंग रिएक्शन में ये मैंने जो है वो खुद से पॉइंट्स बना के इसके लिखे हैं, आप ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जब सिल्वर टिन अलॉयज जो है वो मिक्स किए जाते हैं मर्क्यूरी के साथ तो सिर्फ सिल्वर जो है वो रिलीज होता है और रिएक्ट करता है मर्क्यूरी के साथ और बनाता है गैमा 1 फेज, ठीक है। और एफिनिटी ऑफ द टिन फॉर द कॉपर्स जो है वो ग्रेटर होती है देन इट्स एफिनिटी फॉर मर्क्यूरी, देयरफॉर इसमें नो गैमा 2 फेज फॉर्म्ड, यानी कि गैमा 2 फेज में फॉर्म नहीं होती। ये पॉइंट आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको वैसे आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे सॉरी। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के क्या है, हाई कॉपर अलॉयज के फास्ट होता है, ठीक है, फास्टली सेट हो जाता है, इनकी लो रेसिडुअल मर्क्यूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है लो क्रीप आ जाती है, फास्ट फिनिशिंग होती है, ठीक है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है, लो कंडेंसेशन प्रेशर। और डिसएडवांटेजेस ये है कि लेस वर्किंग टाइम है, नॉट सफिशिएंट टू डिस्प्लेस द मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ आप करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट एमलगम आ जाती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और पिछले वीडियो भी जो है वो आप देख सकते हैं, सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। डेंटल मटीरियल्स डेंटल एमलगम, ठीक है, आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं वीडियो 1 और वीडियो